हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने सीपीयू 2024 के जर्नी के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊंगा कि कैसे मैंने 20 मार्क्स बढ़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है कि मेरा कैसे जर्नी रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, विल पावर बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और मैं जब एग्ज़ाम सीपीओ का शेड्यूल हो चुका था तो उससे कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले मैंने एक मॉक लगाया था जिसमें मेरे 90 के करीब मार्क्स बने थे। 200 में से 90 नंबर बने थे, जो कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है और क्वालिफाई करने के लिए तो बिल्कुल भी इनफ नहीं था। बट मैंने फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसमें मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा ये, और हुआ भी ऐसा। मैं एग्ज़ाम निकाल लिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको एक चीज़, अगर मैं रामबाण बताऊं तो वो है मॉक्स। जो प्रीवियस ईयर के मॉक्स हैं वो समझ लीजिए आप रामबाण है। आपको एग्ज़ाम से 20 या 25 दिन पहले एक मॉक तो रोज़ लगाना ही लगाना है और उसका एनालिसिस करना है, चाहे आपके 2 घंटे लगे 4 घंटे लगे। बिना मॉक्स के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मुश्किल है। और और जब मेरा थर्ड पॉइंट आता है तो मैं बताऊंगा कि आपको 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे कि मैंने अपने रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस किया था, जिसमें से मैंने रीजनिंग में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लिया, 48 आउट ऑफ 50। जिस कारण से मैं एग्ज़ाम अच्छे से एग्ज़ाम में एक एज ले पाया। और मेरे मैथ्स मैथ्स में भी ठीक ठाक मार्क्स थे, बहुत अच्छे तो थे नहीं। तो उसी प्रकार से आप अपना बना लीजिए। जैसे कि 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और किसी के इंग्लिश और मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे, किसी के इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग होंगे। मेरे इंग्लिश में थोड़े से कम मार्क्स बने थे, तो इसीलिए मैं इंग्लिश का वो नहीं बता रहा हूँ अभी। बट मैंने रीजनिंग और मैथ्स एज में एज लिया था, जिसके कारण मेरा एग्ज़ाम निकला। और आ, और ये आपका मेरा थर्ड या फोर्थ पॉइंट भी यही है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, मेरा जीएस वीक था, फिर भी मैंने जीएस में 18 या 19 स्कोर कर लिया। लास्ट में स्टार्टिंग के कुछ स्टैटिक टॉपिक्स पढ़ के, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे और आपने कमेंट किया तो। और जैसे कि एक मेन बात यही है इसमें कि आप कितने जल्दी रीजनिंग को और कितने जल्दी इंग्लिश को निपटा देते हो, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगते ही लगता है। अगर मैथ्स के लिए आपने 50 से 55 मिनट बचा लिया तो सॉरी माफ़ करना, 50 से 55 मिनट अगर आप बचा लेते हो तो आपके मैथ्स काफ़ी अच्छे जाएंगे। जैसे कि 200 नंबर का पेपर और आपके पास 2 घंटा, तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग करने के बाद थोड़ा सा माइंड स्लो हो जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैथ्स में आपको थोड़ा सा, अगर आप बहुत अच्छे हैं पहले से तो सही है, 50 क्वेश्चन टैकल कर लोगे आराम से। बट 2 सब्जेक्ट को अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करो, जिससे कि आप एज ले पाओ, जिससे आप 120 तक पहुंच जाओ। और और मैं ये बताऊंगा कि जैसे 20 मार्क्स बढ़ाने के लिए ना आपको बस एक काम करना है। जैसे कि 2024 आप टेक्स्ट बुक पे जाओ या फिर कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे जाओ, गगन सर के प्लेटफॉर्म पे जाओ, और 2024 में जैसे रीजनिंग के सेक्शनल मॉक बने होंगे, आपको फुल मॉक नहीं लगाना पहले। जैसे सेक्शनल मॉक बने होंगे जिसमें टाइम कम होता है, 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करना होता है, आप उसका प्रैक्टिस कर लो। 2024 2023 हो सके तो 2022 का भी कर लो, जिससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पीड इम्प्रूव होगा और टाइम बहुत कम लगेंगे। और इससे क्या होगा कि एक्यूरेसी भी आएगा। अगर आप वहाँ पे 35 मिनट वाले में सेक्शनल मॉक में अगर आप 45 या 46 भी ले आते हैं तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि आप टाइम कम मिलता है सेक्शन मॉक में। वहाँ पे अगर आप 40 मिनट भी रीजनिंग को दिए और आपके 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, वैसे तो 35 मिनट में हो जाना चाहिए, 32-38 में। बट 40 मिनट भी में भी अगर आप 50 आउट ऑफ 50 ला रहे हो तो वो भी अच्छा है। बाकी एक मेन पॉइंट यही है कि जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम जैसे मिलता है हमें प्रिपरेशन करने का, उस हिसाब से हमें रनिंग का टाइम नहीं लगता है। मैं पिछली बार रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया था और मेरा सेंटर भी काफ़ी दूर पड़ गया था घर से, लगभग दूसरे स्टेट में ही पड़ गया था, झारखंड में।
तो मेन प्रॉब्लम यही हो गया कि मैं खुद को और एक तरह से प्रिपेयर भी नहीं कर पाया। जैसे रिज़ल्ट आया और करीब 30 दिन या फिर 28 दिन के बाद वो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग डे में ही 15 को वो पड़ गया था, फिज़िकल का वो एडमिट कार्ड आ गया था। तो CPO एग्ज़ाम 2025 आने वाला है। होप यही है कि मेरा भी हो जाए और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी हो जाए। और मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें कुछ सीरियस कैंडिडेट रहेंगे। जैसे कि मुझे कम कैंडिडेट ही चाहिए जो साथ साथ प्रिपेयर कर सके, जैसे GS और इंग्लिश। मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं उसके लिए ग्रुप प्रिपेयर करूँगा। और एक ऐसा जैसे मॉक्स कंपैरिजन, ये सब हेल्दी कंपटीशन होते रहेगा आपस में। तो शायद आपके लिए भी बढ़िया है और मेरे लिए भी। और कुछ बहुत सारे PDFs होते हैं जो पढ़ने से करंट अफेयर के या फिर इंग्लिश के, जिससे कि मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। तो मैं वो सब भी लेके आने वाला हूँ। अगर हैं कुछ सीरियस कैंडिडेट जो जो वाकई में, मैं रिटर्न में तो आपको पूरा मदद कर सकता हूँ। और अगर आप कुछ कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जल्दी पूछिए। मैं और एक सजेशन चाहिए कि मैं ग्रुप बनाऊं या फिर ना बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी ग्रुप बन चुके हैं। बट मैं उनमें देखता हूं कि सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। 10,000 12,000 बंदे हैं पर कोई सीरियस है नहीं। कोई कभी कुछ ऐसे डाल देता है। तो अपने जितने सीरियस कैंडिडेट हैं वहाँ मिल के एक साथ हेल्दी कंपटीशन के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो एक सजेस्ट आप सब भी कर सकते हो। और ग्रुप टेलीग्राम पे बनाना सही होगा, कहाँ बनाना सही होगा आप बता देना। वैसे टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसमें मैं PDF वगैरह शेयर करता हूँ, मैं उसको पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और किसी को भी SSC CPO के बारे में कुछ पूछना हो या फिर GD के बारे में भी कुछ पूछना हो बता देना। मैंने GD भी क्वालिफाई किया है 2 बार। तो बाकी सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियो लाता रहूँगा जैसे जैसे टाइम मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।